ये वाले हैं ना, विनोद गुप्ता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था अंजलि। विनोद जी अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्रेम करते थे। अपनी कमाई की पाई पाई उन्होंने बेटी को अच्छी शिक्षा दिलवाने में खर्च कर दी थी। आज अंजलि को देखने के लिए एक लड़का आने वाला था, इसलिए विनोद और उनकी पत्नी शांति तैयारी में लगे हुए थे। कुछ देर बाद, भाई साहब, लड़की तो आपकी हमें बहुत पसंद है, लेकिन पहले कुछ लेन देन की बात तय हो जाए तो बात आगे बढ़ाए। देखिए भाई साहब, अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप साफ साफ बता दो। हम भी ऐसे अंधेरे में रहकर रिश्ता नहीं करना चाहते। भाई साहब, वैसे तो हमारे तरुण को एक लंबी और गोरी लड़की की इच्छा थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने बेटे की पसंद के साथ भी समझौता करने को तैयार है। बस आप 10 लाख रुपए का इंतजाम करवा दीजिए। ऐसा मत समझिएगा कि ये रुपया हम अपने लिए मांग रहे हैं। नहीं 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 नहीं, इन रुपयों से तो हम आपकी ही बिटिया के लिए गहने, कपड़े और बाकी तमाम चीज लेने वाले हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये पैसा आप हमें नहीं, अपनी बेटी को दे रहे हैं। देखिए भाई साहब, पहली बात तो ये कि आपके बेटे ने सिर्फ ग्रेजुएशन की हुई है और मेरी बेटी MA B.Ed है, स्कूल में पढ़ा रही है। आपके बेटे से ज्यादा नहीं तो उसके बराबर तो कमाई लेती है। अगर ये दहेज आप मेरी बेटी के छोटे कद या जैसा आपने कहा दबे रंग के कारण मांग रहे हैं तो माफ कीजिए, हमें नहीं लगता कि दहेज देकर हमें आपके बेटे से कोई बेमेल रिश्ता जोड़ना चाहिए। आप बिटिया में कमी भी निकाल रहे हैं और रिश्ता भी मांग रहे हैं। अरे भाई साहब, आप किस दुनिया में जी रहे हैं? आप लड़की को कलेक्टर भी बना दीजिए, उसके बाद भी शादी में दहेज तो लड़की का बाप देगा ही। आपकी बेटी मेरे बेटे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो आप क्या चाह रहे हैं कि शादी में दहेज हम दें आपकी बेटी को? सही बताए तो भाई साहब, हम दहेज लेने और देने दोनों के सख्त खिलाफ हैं। हमारा संबंध आपके साथ जुड़ नहीं पाएगा। विनोद की बात सुनकर लड़की वाले वहाँ से लौट जाते हैं। कुछ दिन बाद, अरे शांति, सब तैयारियां हो गई ना? लड़के वाले बस आते ही होंगे। सब तैयारी हो गई है अंजलि के पापा, लेकिन तैयारी करने से कहाँ कोई फायदा होता है। होना तो आज भी वही है जो आज तक होता रहा है। अरे भगवान, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? भगवान जब बेटी देता है तो उसका जोड़ा भी जरूर बनाकर भेजता है। और वैसे भी कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। माना कि हमें अपनी बिटिया के लिए लड़का ढूंढने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन देखना, हमें जल्द ही कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। थोड़ी देर हो गई होती ना तो मैं ऐसी बातें नहीं करती। पूरे 4 साल हो गए हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब तो मैं गिनती भी भूल गई हूँ कि इस घर में आज तक कितने लड़के हमारी अंजलि को देखने आ चुके हैं। अब तो रिश्तेदार भी पूछने लगे हैं कि अंजलि 30 की उम्र छूने को तैयार है, हम लोग उसकी शादी कब करेंगे। तभी जुबान में ये बात भी सोसाइटी में उड़ गई है कि जरूर हमारी लड़की में कोई ना कोई कमी है, जिसकी वजह से सब रिश्ते हाथ से निकलते जाते हैं। अब दुनिया को क्या बताए शांति कि कमी हमारी बिटिया में नहीं, हमारे गरीब होने में है। अरे मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाए या बेटियों की शादी के लिए दहेज जोड़े। मैंने तो हमेशा यही सोचा कि बेटी की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी ना आने पाए, इसलिए जो भी कमाया सब इनके ऊपर ही खर्च कर दिया। लेकिन सच्चाई आज भी वही है शांति कि जो बाप बच्चा दहेज नहीं दे सकता, उसकी बेटी के गुण भी फीके पड़ जाते हैं। हमारी बिटिया से कम पढ़े लड़के भी आकर दहेज की बड़ी बड़ी मांग रखते हैं। तुम फिक्र मत करो, आज ये रिश्ता होकर रहेगा, मैंने कुछ सोचा है। कुछ देर बाद लड़के वाले अंजलि को देखने आते हैं। कुछ देर की औपचारिक बातों के बाद लड़के वाले अपने घर को लौट जाते हैं। आपको अपने मन की बात बताऊं, ये लड़का शेखर मुझे अपनी अंजलि के लिए बहुत पसंद आया है। पढ़ा लिखा भी है और नौकरी भी अच्छी करता है। घर वाले भी शरीफ लग रहे थे। अब कोशिश करिए ना कि हमारी अंजलि की बात यहाँ किसी तरह पक्की हो जाए। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी शांति, मुझे भी